Hello बच्चों, let's see the question. The question says that consider two circles x square plus y square equals to 1 and x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square equals to 3. Then the point circle which is orthogonal to the given two circle can be x minus 1 by 2 whole square plus y minus 1 by 2 whole square equals to 0, x minus 1 by root 2 whole square plus y minus 1 by root 2 whole square equals to 0, x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square equals to 1. अब देखो यहाँ पर मस्त कितना x माइनस वन को होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई प्लस वन को होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, g1x ले लेता हूँ, f1x ले लेता हूँ और प्लस c1 ले लेता हूँ इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 के बराबर है तो अगर ये देखो ये दोनों सर्किल ऑर्थोगोनल हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा, 2g1g2 प्लस 2 टाइम्स f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, उसको मैं मान पॉइंट सर्किल है तो रेडियस क्या होगा, जीरो होगा, जीरो के बराबर होगा ना। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस वन इक्वल टू लिख देता हूँ 0। हो गया पहला सर्किल। रिक्वायर्ड सर्किल का इक्वेशन मान लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी सर्किल को, ये वाला जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 0 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में 0 इंटू वाई और प्लस सॉरी माइनस वन इक्वल टू 0 मल्टी, तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू जी इंटू 0। ठीक है ना, 2 इंटू एफ इंटू 0 और c1 प्लस c2 इक्वल टू में कितना हो जाता है हमारे पास, c1 प्लस c2 के बराबर, मतलब कितना हो जाएगा c माइनस वन। तो ये हमारे पास c इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखो c इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यही सर्किल फिर किसके ऑर्थोगोनल है, एक्स स्क्वायर, इस वाले सर्किल को देखो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस इस सर्किल को देखो, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2x और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2y इक्वल टू में 3। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाले सर्किल फिर इस, ये जो रिक्वायर्ड सर्किल है हमारे पास इसके ऑर्थोगोनल है ना, या इनडायरेक्ट वे में किसके ऑर्थोगोनल है, इसके ऑर्थोगोनल। एक बार और लिख देता हूँ इसी सर्किल को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। देखो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू में माइनस वन इंटू में एक्स लिख सकता हूँ ना, प्लस 2 इंटू में माइनस वन इंटू वाई और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस वन इक्वल टू 0। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी इंटू में माइनस वन होगा ना, प्लस 2 इंटू में एफ इंटू में माइनस वन इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, वन वन, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 2g माइनस 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, मतलब g प्लस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 के बराबर। ठीक है, g प्लस एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 के बराबर। अब देखो पॉइंट सर्किल है, अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि जी और एफ को फाइंड आउट किया जा सकते। अब देखो ऑप्शंस के पास आओ, इसका हमारे पास रेडियस देखो, ये हमारे पास जी प्लस एफ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 तभी आएगी जब दोनों अपोजिट साइन के हों भाई, तभी तो आएगा ना। एक अगर मान लीजिए हमारे पास माइनस वन बाई टू है तो दूसरा प्लस वन बाई टू, तभी राइट हैंड साइड 0 आएगा ना। तो सेंटर क्या होना चाहिए हमारे पास, अपोजिट होना चाहिए। तो देखो सेंटर में कौन सा कोई अपोजिट है क्या, नहीं, पहला नहीं सही होगा, दूसरा नहीं, ये भी नहीं सही होगा, तीसरा सही होगा नहीं, ये भी नहीं सही होगा, डी सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा। यहाँ से सेंटर, अगर मैं इस थर्ड लास्ट वाले क्वेश्चन को लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस वन, ये हमारे पास होगा माइनस का 2x। ठीक है, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू में हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस, प्लस में लिख रहा हूँ 2 इंटू माइनस वन और ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू में माइनस वन इंटू में वाई और ये हमारे पास होगा प्लस टू इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में प्लस वन होगा ना, ये प्लस का 2y होगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस वन। तो जी और एफ की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएगा, वन और माइनस वन आ रहा है। यहाँ पे देखो वन और जी की वैल्यू कितनी आ रहा है हमारे पास, माइनस वन, और एफ की वैल्यू कितनी आ रहा है हमारे पास, वन। तो दोनों को जोड़ेंगे जी प्लस एफ
इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल टू 0। इसी केस में हमारे पास पॉइंट सर्किल जो होगा ऑर्थोगोनल होगा, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। सो यूपी विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ, थैंक यू।